दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। आज हम उसका लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। पहले के पोर्शन में जब ये नया पोर्शन आया तभी इस क्वेश्चन को डाला गया है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन लॉ जैसा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लॉ पढ़ा है, लॉ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले हमने पढ़ा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगर हम कंटिन्यूअस कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते रहते हैं तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती है। तो वही हम पढ़ेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस की, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, क्या प्राइस पे करके हमें क्या मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी तो हम प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। हमने क्या देखा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस के साथ इसलिए कंपेयर कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल पाए कि कितना प्राइस पे करने पे हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। एक रैशनल कंज्यूमर है तो वो कितना प्राइस पे करेगा, उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। कम प्राइस पे करने पे ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी तो परचेस करेगा या नहीं करेगा। कम प्राइस पे करके कम यूटिलिटी मिलेगी तो वो अगर ज़्यादा प्राइस पे करके कम यूटिलिटी मिलेगी तो वो उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा या नहीं करेगा। यही हमें इस क्वेश्चन में पढ़ना है। टू अंडरस्टैंड हाउ लॉ ऑफ डीएमयू फॉर्म द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड टू अंडरस्टैंड रिलेशन वी हैव टू कन्वर्ट द एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी हमें अगर ये फाइंड आउट करना है कि डीएमयू कैसे लॉ ऑफ डिमांड को क्रिएट करता है, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, हमने इसके पहले फीचर्स में पढ़ा था कि ये क्या है, बेसिस ऑफ डिमांड। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? बेसिस ऑफ डिमांड, यानी ये डिमांड का बेस है। इसी की वजह से हम डिमांड करते हैं। जिस चीज़ से हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है हम उसी चीज़ का डिमांड करते हैं। जिस चीज़ से हमें मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलेगी हम उसका डिमांड नहीं करते। तो हमें यही अंडरस्टैंड करना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इसलिए हम क्या करेंगे, एमयू को मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम 1 यूनिट ऑफ MU इज इक्वल टू ₹10। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि एक यूनिट है जो MU का, मार्जिनल यूटिलिटी का, उसकी प्राइस कितनी है, ₹10 और मार्केट प्राइस पर यूनिट, और जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, मार्केट प्राइस ₹50। बस इसी अजम्पशन को आपको याद रखना है और इसी अजम्पशन के साथ हमारा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमने नंबर ऑफ यूनिट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6। उसके बाद MU यूनिट ऑफ X, MU पर यूनिट ऑफ X, यानी MU एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 10 8 7 5 3 1। फिर उसके बाद MU इन टर्म्स ऑफ मनी, 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹10। यानी ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि 1 यूनिट का MU का प्राइस कितना है, ₹10। उसके बाद मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ X, मार्केट प्राइस हमने क्या एज्यूम किया, मार्केट प्राइस हमने एज्यूम किया ₹50 कि जो भी हम परचेस करेंगे, चाहे कितने भी यूनिट परचेस करेंगे, हमें कितना पे करना है, ₹50। और फिर हम कंपेयर करेंगे कि रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि MU और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है। जब हमने 1 यूनिट ऑफ X परचेस किया, जिसका मार्केट प्राइस, जिसका MU क्या है, ₹10, और हमने कितना परचेस किया, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट अगर हमने यहाँ पे हमने कितना परचेस किया, 10 यूनिट, और इसका प्राइस कितना है 1 यूनिट का, हमने ₹10। तो 10 10 जा क्या होता है, 100। और उसके बाद मार्केट प्राइस पर यूनिट कितना है, 50। यानी हमें MU कितने का मिल रहा है, हमें MU मिल रहा है ₹100 का, और हमने प्राइस पे किया है ₹50। 50 प्राइस पे करके, यानी ₹50 पे किया, और MU मिल रहा है ₹100 का, MU ज़्यादा मिल रहा है। तो एक रैशनल कंज्यूमर अगर है तो वो इस पॉइंट पे इस प्रोडक्ट को परचेस करेगा, क्योंकि हमारा प्राइस कितना जा रहा है, कम जा रहा है, और हमें मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, मतलब हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है। हमें कम पैसा पे करके जब कभी कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो हम कितना खुश हो जाते हैं। तो वही है कि कम पैसा पे करके हमें ₹100 की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो एक रैशनल कंज्यूमर है तो इस प्रोडक्ट को जरूर परचेस करेगा। सेकेंड पॉइंट पे क्या है कि कितना यूनिट परचेस किया हमने, 8 यूनिट परचेस किया, और प्राइस कितना है 10, यानी मल्टीप्लाई करने पे 10 8 जा 80 रुपीज का MU मिल रहा है, लेकिन प्राइस पे कितना किया, प्राइस पे किया ₹50। तो भी हम परचेस करेंगे, इसको भी हम परचेस करेंगे, क्योंकि हमारी प्राइस जा रही है ₹50 और हमें MU कितने का मिल रहा है, हमें MU मिल रहा है ₹80 का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे जब हम थर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन करते हैं तो थर्ड पॉइंट पे हमने 7 यूनिट खरीदा,
और 1 यूनिट का प्राइस है 10 रुपीज़, यानी हमारा टोटल गया 70 रुपीज़ और हमें 70 का एमयू मिल रहा है और हमारा प्राइस कितना जा रहा है 50 रुपीज़, यानी 50 रुपीज़ प्राइस पे करके हमें 70 रुपीज़ का एमयू मिल रहा है, यानी फिर भी हम परचेस करेंगे क्योंकि हमें जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा उससे ज़्यादा है, तो भी हम इस पॉइंट तक परचेस करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि 5 यूनिट हमने परचेस किया 50 रुपीज़ में, हमारा प्राइस कितना गया 50 रुपीज़ और 5 यूनिट का कितना हुआ 50 रुपीज़, यानी 50 रुपीज़ पे करके मुझे 50 रुपीज़ का एमयू मिल रहा है। चलो ज़्यादा नहीं मिला लेकिन कम भी तो नहीं मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, तो भी हम परचेस करेंगे। एक नॉर्मल कंज्यूमर है तो इस लेवल तक उसको परचेस करता है क्योंकि उसको कम या ज़्यादा नहीं मिला लेकिन एटलीस्ट इक्वल तो मिला, जितना उसने पैसा पे किया उतना तो सेटिस्फेक्शन मिला। जब हम कुछ खरीदने जाते हैं कम नहीं मिलता लेकिन ऑन एन एवरेज एक सही प्राइस लगता है, यानी आप किसी को दिखाओगे कि मुझे ये इतने में मिला, उसने बोला नहीं अच्छा मिला है, इतने में तो मिलता ही है, तो आप खुश हो जाओगे कि मतलब मुझे एक सही प्राइस में मिला है, तो भी कंज्यूमर इसको परचेस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट्स पे हमने 3 यूनिट परचेस किया 30 रुपीज़ में और हमारा प्राइस कितना जा रहा है 50 रुपीज़, यानी हमें मिल क्या रहा है 30 की एमयू मिल रही है, 30 रुपीज़ की एमयू मिल रही है और प्राइस कितना जा रहा है, प्राइस जा रहा है 50 रुपीज़। और ऐसे प्रोडक्ट को हम परचेज नहीं करते ना, मतलब एक नॉर्मल कंज्यूमर है तो वो ऐसे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा कि मतलब जिसमें हमारा मन नहीं है खरीदने का या जिससे हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, प्राइस हम ज़्यादा डालें और हमें कम का एमयू मिलेगा यानी कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। एंड लास्ट 1 यूनिट हमने परचेस किया 10 रुपीज़ में और 10 का हमें एमयू मिल रहा है और प्राइस कितना गया, प्राइस गया हमारा 50 रुपीज़, यानी 50 रुपीज़ पे करके अगर हमें 10 रुपीज़ की एमयू मिलेगी तब तो हम बिल्कुल ही नहीं कर देंगे, यानी हम ऐसे प्रोडक्ट को बिल्कुल परचेज नहीं करेंगे। एक नॉर्मल कंज्यूमर है जो ऐसे प्रोडक्ट को कभी परचेज नहीं करते जिनमें उनको पैसा ज़्यादा डालना पड़ रहा है और सेटिस्फेक्शन लेवल कम का मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन उनको बस 10 रुपीज़ का मिल रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम परचेज कभी नहीं करते। ये हमारा टेबल है, अगर आपने इसको अच्छे से एक बार देख लिया तो इसको समझ जाओगे। अब आपको क्या करना है, बस इसी टेबल को एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ मैंने लिख के रखा है, अब देखो इसको, यानी क्या करना है आपको, पहले इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, फिर ये 4th को करना है और फिर 5, 6 को करना है, क्योंकि ये तीनों पे क्या करेंगे हम परचेस करेंगे, इस पे भी इक्वल है तो हम परचेस करेंगे और इन दोनों पे हम परचेस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमारा एमयू जो है वो ग्रेटर देन है, यहाँ पे हमारा एमयू इक्वल है और यहाँ पे हमारा एमयू लेस देन है। तो यही तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट्स कंज्यूम एमयू इज ग्रेटर देन द प्राइस पेड। एमयू क्या है, एमयू ग्रेटर देन है हमारे प्राइस पेड से, प्राइस हमने 50 पे की लेकिन एमयू 100 का मिला। अ रैशनल कंज्यूमर विल विलिंगली बाय सिंस द बेनिफिट डिराइव्ड इज मोर देन द प्राइस पेड। यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो हमने प्राइस पे किया उससे ज़्यादा हमें, जितना हमने प्राइस पे किया उससे ज़्यादा हमें एमयू मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, यानी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसीलिए एक रैशनल कंज्यूमर, मान लो एक नॉर्मल कंज्यूमर है तो उसको डेफिनेटली परचेस करेगा। एट द सेकेंड पॉइंट क्या हो रहा है, एट द 4th यूनिट एमयू एंड प्राइस इक्वल। एमयू और प्राइस क्या हो जा रहा है, एमयू और प्राइस क्या हो रहा है इक्वल। इसीलिए एक नॉर्मल कंज्यूमर है तो भी वो सोचेगा खरीदने के लिए, तो भी वो खरीदेगा, क्यों, क्योंकि कम नहीं मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है, कम से कम इक्वल तो मिल रहा है, तो भी हम खरीदेंगे। एंड लास्ट वन, इन 5th and 6th यूनिट्स एमयू डिराइव्ड इज लेस देन मार्केट प्राइस। और लास्ट में क्या हो रहा है कि जो हमने प्राइस पे किया उससे भी कम का एमयू मिल रहा है और ऐसे में तो कभी भी कोई भी परचेस नहीं करता। मतलब एक रैशनल कंज्यूमर है, एक नॉर्मल थिंकिंग वाला आम इंसान है तो वो कभी भी ऐसे प्रोडक्ट को परचेस नहीं करता। बस आपको इसी 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब उसके बाद आपको कुछ बताना है क्योंकि इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये हमने पढ़ा है ना, बस उसी को यहाँ पे बताना है। अब ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, एग्री डिसएग्री के लिए आता है। इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, अभी जो 3 पॉइंट है ना, ये है हमारे इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। इसको कहा जाता है इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हमारा एमयू हमारे प्राइस से ज़्यादा होता है, यानी एमयू क्या है ग्रेटर देन प्राइस पेड। जितना हमने प्राइस पे किया अगर उससे ज़्यादा एमयू मिलता है तो उसे कहा जाता है इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस पेड देन इट इज कॉल्ड इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी इक्वल, यानी यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, हमने 50 रुपीज पे किया और 50 का एमयू मिल रहा है, तो इसको कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हेन एमयू इज इक्वल टू प्राइस पेड देन इट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एंड लास्ट वन एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि when MU is less than price paid then it is called extra marginal utility, यानी जितना प्राइस पे कर रहे हैं उससे भी कम की यूटिलिटी मिल रही है तो उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ, आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको अज्यूम करना है, अज्यूम करके आपको टेबल प्रिपेयर करना है, उसके बाद टेबल को एक्सप्लेनेशन करना है और बाद में ये लिखना है। बस ये इतना आप करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।